गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने फोर्स निकाला था दो चार्जेस के बीच में। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल चार्जेस की। तो देखिए, मल्टीपल चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, है ना? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस के केस में क्या करते हैं, देखो, हमें निकालना है फोर्स। वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो, अगर दो चार्जेस यहाँ पे लेट से, एक चार्ज है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे लेट से एक क्यू चार्ज है, और मान लो यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे एक Q2 चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो ऐसा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है या इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, तो Q2 की वजह से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कितना होगा? इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट से इसको मैंने F2 बोल दिया। F2 इक्वल टू क्या होगा, K Q2 इंटू क्यू अपॉन में, और लेट से ये R2 है, ये डिस्टेंस जो है वो R2 है, तो मैं इसको बोल दूंगा R2 स्क्वायर। नाउ सेम चीज़ अगर मैं बोलता हूँ कि भाई Q1 की वजह से कितना होगा, Q1 की वजह से देखो इसको मिलाएंगे तो ये अपना पोजीशन वेक्टर बन गया। सर ये पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा गलत बन गया हमारा, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर जो है ये कुछ इस तरीके से लेंगे हम। ये पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा अपन इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन वेक्टर जो है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, नॉट लाइक अ कर्व। तो हम ऐसे एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो F1 मेरा यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में, एंड F1 विल बी K Q1 इंटू क्यू अपॉन R1 स्क्वायर। नाउ ये जो दोनों फोर्सेज आए हैं, जो हमारे रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, देखो ये है F1 वेक्टर, और जो अपना ऊपर वाला फोर्स है दैट इज F2 वेक्टर। तो ये F2 वेक्टर है। तो अगर मुझे टोटल फोर्स लिखना है, टोटल फोर्स लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, F टोटल और F रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इनका वेक्टर सम कर देंगे। तो अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, सो बेसिकली हम बोलेंगे टू कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स, टू कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स we need to do vector sum of all the individual forces acting on the टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका हम वेक्टर सम कर देंगे यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है? तो देखो, अब वेक्टर सम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे लेट से हम क्या करते हैं, एक्सेस ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे एक एक्सेस है, ये एक्सेस है, और हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। पहले हम बना लेते हैं हमारे फोर्सेस किस तरीके से लग रहे हैं। ओके, तो हमारे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है मेरा ऐसे, जिसको हमने क्या बोला है F2, और एक फोर्स लग रहा है मान लो ऐसे, जिसको मैंने बोला है F1। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि एक्सिस बना लेते हैं पहले। ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को इधर भी बना लेता हूँ और इधर भी बना लेता हूँ। मान लीजिए ये है हमारा θ1 और ये है θ2। तो देखो भाई, कंपोनेंट लेना आना चाहिए अपने को। क्या हम कंपोनेंट लेना जानते हैं? देखो कंपोनेंट कैसे लेते हैं, मान लो ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो थीटा है, और ये अपने पास हाइपोटेन्यूस है, मान लो एच। तो देखो ये वाली जो नीचे वाली साइड है, बॉटम साइड, ये क्या होगी, एच कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल साइड है ये होगी एच साइन थीटा। ये कैसे निकालते हैं अपन,
देखो क्या होता है भाई, जैसे एक निकाल के अपन देख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं बोलूँ कि भैया परपेंडिकुलर क्या होगा, तो साइन थीटा हो गया। बस इतना सा सिंपल सी टेक्निक है, और कुछ नहीं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जो ये F2 है, इस F2 का अगर मैं कंपोनेंट लूँ या इसके दो टुकड़े करें, तो x डायरेक्शन में ये क्या होगा, F2 cos थीटा वन, एंड y डायरेक्शन में क्या होगा, F2 sin थीटा वन। देखो ये सबसे सिंपल तरीका है रिजल्टेंट निकालने का। F1 जो है इसका कंपोनेंट हो जाएगा F1, तो हमने थीटा टू थीटा वन थोड़े उल्टे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलने देते हैं। और इधर हम ले लेते हैं F1 sin थीटा टू। ओके, अब देखो ये जो हमने कंपोनेंट किए हैं, इन कंपोनेंट को हम जोड़ देते हैं। सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हैं तो उनका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर होंगे तो उनका क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देखो अपने पास ये वाले डायरेक्शन में F1 cos थीटा टू प्लस F2 cos थीटा वन हमारा वेक्टर होगा, और जो ये वाली डायरेक्शन है, इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा, इस वाले डायरेक्शन में हो जाएगा F2 साइन थीटा वन माइनस F1 साइन थीटा टू। ये चीज समझ में आती है? तो अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो हम उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर दो वेक्टर हों यहाँ पे, मान लो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर को मैं आर बोल देता हूँ, ये सिंपली क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। That's it। तो यहाँ पे भी अगर मेरे को इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो मैं बोलूँगा भैया एफ टोटल इक्वल टू क्या होगा, F1 cos थीटा टू प्लस F2 cos थीटा वन, इसका स्क्वायर कर दो, देन F2 sin थीटा वन माइनस F1 sin थीटा टू, और इसका भी स्क्वायर कर दो, और इसका रूट लो। ये अपने पास इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो अगर अपने को इसको फर्दर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये जो F1, इसको स्क्वायर को खोल दो, तो F1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। सिमिलरली दूसरा वाला करेंगे अपन, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस F1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू माइनस 2F1 F2 साइन थीटा वन साइन थीटा टू। देखिए ये कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है ना। इसका रूट लगा देते हैं अपन पूरे का, ये पूरे पे रूट लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो सिंपल चीज़ है, F1 कॉस स्क्वायर थीटा टू और F1 साइन स्क्वायर थीटा टू, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, F1 स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अब इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन और F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, ये मिलके क्या बन गया अपने पास, F2 का स्क्वायर बन गया। एंड इसके बाद में अपने पास आ जाएगा 2F1 F2, इसके बाद हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, 2F1 F2, इसको कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई है ना। तो यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा वन थीटा टू और साइन थीटा वन थीटा टू को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, और ये अपना F टोटल आ गया। ये चीज़ क्लियर है? तो इसको आप एक बार वापस से देख सकते हैं, अगर आपको कहीं पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो आप रिवाइंड करके एंड वापस से देख सकते हैं ये चीज़। ओके, तो हमने ये क्या निकाला है, हमने दो चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स क्या आएगा, ये निकाला है जी। क्लियर है? ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तो हमने क्या सिंपल एक
तरीका देखा कि कैसे करेंगे, बट एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हमारे पास एक हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, काम करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। वेरी गुड। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखो क्यू चार्ज पड़ा है, यहाँ पे तीनों वर्टिसेस पे क्यू चार्जेस पड़े हैं, और इसका जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है। नाउ हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन द स्मॉल क्यू चार्ज। इस स्मॉल क्यू चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है ये हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास है जो फोर्स होता है ना भाई, वो होता है के Q1 Q2/R²। दैट्स इट, हमें ये फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। तो भाई ऐसा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फोर्सेस बनाते हैं। तो देखो मैं चार्जेस को नाम दे देता हूँ। ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, और ये चार्ज नंबर 3 है। तो इस चार्ज नंबर 1 की वजह से जो फोर्स लगेगा, देखो ये इधर लगेगा। कैसे पता करेंगे, इस चार्ज को इस क्यू से मिलाओ और बाहर की तरफ फोर्स लगा दो, तो ये बन गया अपना F1 जी। तो यहाँ से अब मैं अगर F2 बनाता हूँ तो F2 को मैं ऐसे बना सकता हूँ, F2 बन गया ये। और ये देखो यहाँ से अगर मैं F3 बनाता हूँ तो ये F3 बन गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल की साइड को मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। तो देखो ये क्या है, a/2 हो गया। ये वाली चीज़ क्या है, a/2 हो गया। तो अगर ये वाली साइड a/2 है, और अपने को पता है ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, 60 डिग्री एंगल था, और इसको ये वाला जो लाइन है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो 30 डिग्री हो गया ये वाला एंगल। तो भैया ये वाला जो डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, ये वाली जो डिस्टेंस मुझे निकालनी है, इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हाइपोटेनियस हो गया भाई। तो हाइपोटेनियस हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा, एच कॉस 30 इक्वल्स टू होता है a/2। तो यहाँ से मेरे पास हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, a/2 अपॉन में कॉस 30 कितना होता है, √3/2। ये क्या हो गया, a/√3। ये चीज़ क्लियर है भाई, ये अपने पास वैल्यू आ गई इसकी। तो अगर मुझे F1 का मैग्नीट्यूड लिखना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले F1 का मैग्नीट्यूड लिखना है। F1 का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में जो R² है, मेरा R इक्वल्स टू क्या हो गया, यही तो R है, दिस इज R। तो मैं लिखूंगा R² की जगह a² अपॉन में 3। 3 ऊपर चला गया, तो ये मेरा F1 हो गया। तो भैया ऐसा है कि अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये F1 फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये F2 फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये F3 फोर्स लग रहा है ऐसे। और इन तीनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 120 का होगा ना भाई। हाँ, तो 120 कैसे आया, देखो ये वाला एंगल जो है ये 30 है ना, और ये वाला एंगल भी 30 है। तो भाई ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल में 30 90 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 60, और उधर वाला कितना हो गया 60, तो उधर वाला भी कितना हो गया 60। सारे एंगल कितने 60 60 के हैं, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 60 120 हो गया ना भाई। अब देखो आगे अपन इनका कंपोनेंट लेते हैं और इनके रिजल्टेंट इनका निकालते हैं। देखो ऐसा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री की लाइन खींच दी है ना, और यहाँ पे एक वाई एक्सिस भी बना देते हैं। तो देखो ये एंगल जो है 90 डिग्री है, कौन सा, ये एंगल, ये वाला एंगल
90 डिग्री। तो ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये चीज़ समझ में आई क्या जी? तो सब जगह पे ये वापस ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, अगर मैं ये एक्सिस वापस से बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंगल हो गए हैं, तो हम केवल हमारी ज़रूरत वाले एंगल बनाएंगे। तो अपन फिर से इस चीज़ को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम जितना अच्छा होगा, क्वेश्चन उतना ही जल्दी से हो जाएगा अपना। तो देखो जी, ये है F2, ये है F1, और ये है, सॉरी, ये है F3, और ये है F1। तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है। अब अगर कंपोनेंट लें, तो कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट ले लो जी, F2 cos 30 डिग्री, और इधर क्या हो गया, F2 cos 60 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं। इधर भी मैं लिख देता हूँ F3 cos 30 डिग्री, और इधर लिख देते हैं अपन F3 cos 60 डिग्री। ये चीज़ समझ में आई क्या? और अगर इसका आगे रिजल्टेंट लिखें अपन, तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे भाई, देखो, ये F2 cos 30 डिग्री और ये F2 cos 30 डिग्री तो कैंसिल हो गया ना, माइनस होके, ये तो गए पूरे पूरे। और इधर वाला फोर्स क्या बनेगा जी, इधर वाला फोर्स बनेगा, देखो, अपने को पता है F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये दोनों फोर्स कैंसिल हो गए हैं। कोई बोलेगा F2 F3 तो अलग अलग हैं, तो हम बोल रहे हैं F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये R सेम है सबके लिए, तो तीनों फोर्सेस बराबर तो आनी ही है मैग्नीट्यूड में, बस उनकी डायरेक्शन अलग है। और तो इधर क्या हो गया, इसको हमने लिख दिया F2/2, इसको लिख दिया F3/2, और इधर क्या हो गया अपने पास फोर्स नीचे की डायरेक्शन में F1। भाई F3 और F2 और F1 ये तो तीनों बराबर ही है ना, तो इनको मैं F लिख दूं क्या, तो ये इधर क्या हो जाएगा, F/2 प्लस F/2 हो गया, और नीचे फोर्स कितना हो गया, F हो गया, और ये F/2 तो F हो जाएगा ऊपर, ये हो गया F और नीचे भी हो गया F। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमने ये सारी चीज मैथमेटिकली कैलकुलेट करके करी है। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसका हमने फोर्स निकाल दिया वेक्टर कैलकुलेशन करके। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, देखो, सेम फिर से ट्राइंगल ले लेते हैं, तो एक ट्राइंगल इंसर्ट करते हैं अपन फिर से। तो अपने पास ट्राइंगल है, यहाँ पे हमने ट्राइंगल बना लिया, ये लीजिए, थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं, इजी रहेगा। नाउ इस ट्राइंगल में क्या है जी, यहाँ पे क्यू चार्ज पड़ा है प्लस का, और यहाँ पे भी प्लस का क्यू चार्ज पड़ा है, और इधर एक स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है। अब हमें निकालना है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, मान लो ये चार्ज नंबर 1 है और ये चार्ज नंबर 2 है, इनकी वजह से छोटे वाले क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये निकालना है। सवाल है कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन स्मॉल क्यू चार्ज। स्मॉल क्यू चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। तो भाई फिर से अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा, इसकी जो साइड है उसको ए मान लेते हैं, तीनों साइड को ए मान लो, है ना? ये तीनों साइड है, इनको ए मान लेते हैं। एंगल क्या होगा ये देखो, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीन एंगल 60 डिग्री। तो एक काम करते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसको वापस से एक बार बना लेते हैं, हमें वापस जरूरत पड़ेगी ट्रायंगल की, तो हम इस ट्रायंगल को फिर से बना लेते हैं, चलो ऐसे बना लेते हैं। ओके, अब देखो, यहाँ पे इस प्लस क्यू चार्ज से इस छोटे वाले क्यू चार्ज पे अगर अपन फोर्स लगाएं तो कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा सीधा सीधा। तो ये क्या हो गया, एफ फोर्स लगता है। अब क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, तो मैं पहले से अब F1 F2 काय को माने, अपन सीधा एफ फोर्स ही मान लेते हैं ना, क्योंकि दोनों से फोर्स तो सेम ही होना है। अब एक काम करते हैं, अपनी एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस बना लेता हूँ ऐसे, ये लो जी, ये एक्स एक्सिस बन गया, और ऐसे मैं एक वाई एक्सिस बना लेता हूँ, ये लो जी वाई एक्सिस बन गया।
अब बात आती है एंगल पता करने की। तो भाई देखो, एंगल पता करना है तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो अगर इनके हम कंपोनेंट कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी, यहाँ पे एफ कॉस 60 डिग्री और इधर की डायरेक्शन में एफ साइन 60 डिग्री है, और इधर से क्या हो गया एफ साइन 60 डिग्री, और इधर की क्या हो गया एफ कॉस 60 डिग्री। ये चीज़ क्लियर है क्या? ओके। देखो भाई, अगर कोई तुम्हारे डाउट्स होते हैं तो आप बिना किसी टेंशन के आप कमेंट्स में डाउट लिख सकते हैं, और अपन अलग से एक डाउट सेशन का लेक्चर मैं बना दूंगा, उसमें आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स अपन क्लियर कर लेंगे, है ना। जितना भी हमने अभी तक पढ़ लिया है उसमें से आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसकी या तो फोटो अपलोड कर दीजिए या क्वेश्चन लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। अगर बुक का क्वेश्चन है तो आप पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर लिख सकते हैं। ओके, चलो। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आगे। तो देखो, हमने यहाँ पे फोर्स बना लिया है, फोर्स बना लिया है तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो फोर्स है ना एफ कॉस 60 डिग्री और ये एफ कॉस 60 डिग्री, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो अपना नेट नेट फोर्स जो है वो किधर आएगा, देखो यहाँ पे क्यू चार्ज पे नेट नेट फोर्स इधर आएगा कितना, 2f साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना हुआ, √3/2। तो इसका मतलब क्या है, ये √3 इंटू एफ इतना फोर्स टोटल लगेगा। दिस इज आवर टोटल फोर्स। अब अपन को क्या करना है, केवल और केवल एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ क्या है, एफ क्या माना था हमने, एफ हमने माना था स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में क्या फोर्स लग रहा है ना, उसको माना था। तो देखो एक बार और अपन ट्रायंगल फिर से बना ही लेते हैं। ये लीजिए, ट्रायंगल बन गया हमारा। और देखो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ये क्यू चार्ज है और ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये ए है। तो ये यहाँ पे हमने इसको एफ फोर्स बोला था ना, तो एफ फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। दैट्स इट, इतनी सी चीज़ें तो लिखनी है। ये चीज़ समझ में आई। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एफ टोटल कितना आ रहा है अपना, √3f आ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में बोल सकते हैं उसको। तो √3 टाइम्स के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ये अपना इन वाई डायरेक्शन। और हम शो कर सकते हैं कि भैया नेट फोर्स जो है वो किधर आएगा, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। तो मैं इसको ऐसे नेट फोर्स को ऐसे लिख सकता हूँ, एफ टोटल किधर आएगा भैया, तो एफ इधर लग रहा है और एक एफ इधर लग रहा है। तो नेट जो टोटल फोर्स बनेगा अपना, ये एफ टोटल इधर बन जाएगा, दिस इज एफ टोटल। ये डायरेक्शन हो गया आपको। ये चीज़ क्लियर है ना। तो देखो लगे हाथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस से यही इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही करेंगे हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही क्वेश्चन करेंगे हम इस बार, बोल रहे हैं। तो या अब जो अपने पास इस बार अपने पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है फिर से, लेकिन इस बार यहाँ पे चार्ज जो है क्यू की जगह क्या हो गया, -q हो गया, और यहाँ पे +q और +q चार्ज पड़ गया। इस बार क्या होगा, और इसकी बजाय और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल हो जाएगा अपने लिए, है ना? इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम रहने देते हैं +q, और यहाँ पे हम चार्ज को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं -q। अब देखते हैं, तो देखो ऐसा है, यहाँ पे फिर से अगर फोर्स बनाया जाए तो देखो ये +q है और ये +q है ना, डिस्टेंस फिर से a ले लेते हैं, एंगल सारे हमें पता ही है 60 डिग्री। तो देखो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, एफ लगेगा। अब क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की सेम है तो इधर वाले फोर्स को भी क्या बोलूँ, अभी देखो ये -q और ये +q है, तो इससे फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा ना इस बार तो हम बोलेंगे फोर्स इधर लगेगा। ये चीज़ समझ में आती है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अपन एफ की वैल्यू पहले कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपन पहले इसको एफ मान लेंगे बस, है ना। और एक बार एक्सिस बना ले, चलो एक्सिस बना लेते हैं।
तो ये एक्स एक्सिस बना लिया हमने और ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस बना लिया। अब देखो जी, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी है 60 डिग्री, तो अपने पास ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट लेंगे। कंपोनेंट किधर लेंगे, एक एफ कॉस 60 तो आ गया इधर, एक एफ कॉस 60 आ गया इधर से, और ऊपर की तरफ गया एफ साइन 60, और नीचे की तरफ भी आ गया एफ साइन 60 डिग्री। तो अगर इनका रिजल्टेंट बनाया जाए तो इधर क्या हो गया, एफ कॉस 60 क्या होता है, f/2 प्लस f/2, दोनों को जोड़ते हैं सेम डायरेक्शन में है, और ये वाले भाई साहब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो एफ साइन 60 है और ये एफ साइन 60 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ये चीज़ क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, ये टोटल फाइनल जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो तो एफ ही होगा ना, टू एफ टोटल। और ये कौन सी डायरेक्शन में आया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया। तो भैया इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब अपने को केवल और केवल एफ की वैल्यू लिखनी है। तो भाई एफ की वैल्यू क्या होगी, कि क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना है मेरे को, प्लस माइनस नहीं लिखना है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी निकाल ली। तो के क्यू क्यू और अपॉन में क्या करोगे, ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गई इसकी। और मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर किसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ एफ क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर आई कैप, ये डायरेक्शन है। ये चीज़ आई बात समझ में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम मल्टीपल चार्जेस जो होते हैं उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप वीडियो दोबारा देखिए, इसमें जो 3 एग्जांपल्स हमने करे हैं ये आप बिना देखिए वापस से कीजिए। जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आती है आप हमेशा वापस से लेक्चर नोट्स जो हैं, ये वीडियो लेक्चर हैं, ये आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हमने मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये चीज़ देखेंगे। तो मीनवाइल स्टूडेंट्स, अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो जो चैनल है ये है अपना काइनेटिक्स क्लासेस पर्वत सर, ये यूट्यूब पे चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा। ये वीडियो है 12th क्लास के लिए हैं, फिजिक्स, और हम सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक हम स्टडी करेंगे। वैसे राजस्थान बोर्ड के बच्चे भी जो हैं, तो राजस्थान बोर्ड के बच्चे भी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, फिजिक्स में देखो ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी का कुछ डिफरेंस नहीं है, तो आप ये भी रेफर कर सकते हैं। डाउट्स जो भी हैं आप कमेंट में डाल दीजिए, डाउट्स जो भी हैं आप कमेंट में डाल दीजिए।